Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, I'm your English teacher from Metropolitan Foundation School. This video is for class 3. Students, in previous video, I explained common and proper noun, and in the next video, I explained collective noun. But unfortunately, this video is not cleared. So students, I explained again in this video collective noun. Okay, students, previous वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने कलेक्टिव नाउन एक्सप्लेन किया था, बट वो वीडियो क्लियर नहीं थी किसी वजह से। तो इस वीडियो में मैं आपको दोबारा कलेक्टिव नाउन समझा दूंगी। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मंथ ऑफ अगस्त का लास्ट वीक चल रहा है और हमारा मंथ ऑफ अगस्त का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इस वीडियो में हम रिटर्न वर्क थोड़ा ज़्यादा करेंगे ताकि हम जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लें। ओके, जैसा कि आप लास्ट वीडियो में मैंने आपसे टाइटल पेजेस बनवा लिए थे, फर्स्ट टर्म स्टार्ट का, मंथ ऑफ अगस्त का, एंड यार फर्स्ट यूनिट प्रॉपर कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन। इसके तीनों टाइटल आपने बना लिए होंगे। एक पेज मैंने आपसे कॉन्टेक्स्ट के लिए छुड़वाया था कि आपको मैं कॉन्टेक्स्ट लिखवाऊंगी। आपने नेक्स्ट पेज में जो कॉन्टेक्स्ट रेडी करना है वो करना है एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी। इस यूनिट में हमारी 4 एक्सरसाइजेज हैं जो हमें 4 एक्सरसाइजेज कॉपी में राइट डाउन करनी है। अच्छा, हमारे फर्स्ट यूनिट में जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं ए बी सी डी, ये एटलीस्ट 10 या 12 सेंटेंसेज हैं, बट हमने कॉपी में जस्ट 5 राइट डाउन करने हैं। ओके, कॉपी में जस्ट 5 करेंगे, बुक में हम सारे सॉल्व कर लेंगे, बट कॉपी में जस्ट 5 सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा, मैं आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बता दूं। कॉमन और प्रॉपर नाउन में आपको बता चुकी हूँ कि कॉमन नाउन जो है, जिसको हम फौरन रिकग्नाइज नहीं कर पाते, जिस वर्ड को, जिस नाउन को, वो कॉमन नाउन होता है। और कॉमन नाउन हम यूजुअली जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिससे हम फ़ौरन जो है वो उसको पढ़ते ही उस पर्सन के बारे में, उस थिंग के बारे में हम फ़ौरन उसे रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो वो कॉमन प्रॉपर नाउन होता है, और वो हम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ओके, इट्स कॉमन और प्रॉपर नाउन। नाउ कलेक्टिव नाउन। First of all, I'll tell you about the collective noun. Definition of noun is noun like class, herd, swarm, which refer to a group or collection of persons, animal or things of the same kind are called collective noun. Students, person, place और thing का जो collection है ना, जिसमें collection हो, चाहे वो person हो, कोई thing हो या कोई place हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोई भी चीज़ हो, कोई भी पर्सन हो, जब वो कलेक्ट हो जाती है तो हम उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। जिसमें हम उसको कलेक्ट करें। जैसे लाइक योर क्लासरूम। इन योर क्लासरूम हैव सो मेनी स्टूडेंट्स। आपको पता है ना, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो वो क्लास जो है ना, क्लास वर्ड जो है, क्योंकि हम क्लास के जहन में आते ही हम एक पर्सन के बारे में बात नहीं करते, हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्लास में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो जो क्लास वर्ड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। इज दैट क्लियर? इसी तरह जैसे हम कीज लेते हैं, एक की चेन में हम बहुत सारी कीज रख लेते हैं, तो वो बहुत सारी कीज मिलके क्या बन गई? बंच बन गई, गुच्छा बन गई ना, बहुत सारी मौजूद हैं उसमें। तो उसको हम कहेंगे कीज वर्ड जो है वो क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। ओके, is that clear? Okay, now come to the next slide, students. It's a first exercise A. फर्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज ए करवा चुकी हूँ। आई होप यू ऑल आर कंप्लीटेड। आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा, बट इस वीडियो में मैं दोबारा आपको स्लाइड बनाई है मैंने, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने ए एक्सरसाइज नहीं की वो उसे कंप्लीट कर लें। ओके, फर्स्ट स्टार्ट एक्सरसाइज ए। पिक आउट द nouns from the following sentences and point out whether they are proper or common. इस एक्सरसाइज में हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। लाइक उसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ मैंने फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं
and start reading. The name of my brother is Faraz. The name of my brother is Faraz. अब आप देख सकते हैं कि इसमें 3 नाउन है, नेम, ब्रदर एंड फराज. बट नेम से हम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे कि नेम किसका नेम है, किसके बारे में बात हो रही है. इस तरह ब्रदर तो कोई भी हो सकता, मतलब कितने सारे ब्रदर होते हैं, किस ब्रदर के बारे में बात हो रही है, उसका नाम क्या है हमें नहीं पता. तो जिस वर्ड को हम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे वो क्या है, कॉमन नाउन. लाइक नेम एंड ब्रदर इज कॉमन नाउन. एंड फराज नेम आते हैं हमें ब्रदर, फौरन समझ में आ जाएगा हम किस ब्रदर की बात कर रहे हैं, और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉपर नाउन. इज दैट क्लियर? नाउ शाहजहां बिल्ड द ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज महल. शाहजहां, इसमें शाहजहां, ताजमहल, वाइफ मुमताज महल, ये सब नाउन है. अब हमने शाहजहां, आप देख सकते हैं सबसे मेन जो पहचान है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी पहचान है प्रॉपर और कॉमन की, वो यही है कि आपका जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और कॉमन नाउन जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा. यू सी, शाहजहां इट्स अ प्रॉपर नाउन, ताजमहल इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, वाइफ इज अ कॉमन नाउन बिकॉज वाइफ तो कोई भी हो सकती है ना. किसकी वाइफ के बारे में बात हो रही है, ये हम वाइफ को पढ़ के हम जज नहीं कर सकते, इसलिए वाइफ जो है वो कॉमन नाउन है. और मुमताज महल इट्स अ प्रॉपर नाउन. यू सी द आंसर, शाहजहां, ताजमहल एंड मुमताज महल इट्स अ प्रॉपर नाउन एंड वाइफ इज अ कॉमन नाउन. नाउ कम टू द पॉइंट 3. अली बाबा फाउंड अ केव फुल ऑफ ट्रेजर. अच्छा, अली बाबा ने एक जो गार तलाश किया जो खजाने से भरा हुआ था. इसमें अली बाबा आप देख सकते हैं कि कैपिटल लेटर से लिखा है, दैट्स व्हाई इट्स प्रॉपर नाउन, और केव और ट्रेजर जो है वो कॉमन नाउन है. स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क यू हैव टू make a title pages and draw a margin, okay, and writing should be neat and clean. In each word make distance, okay. हर वर्ड के बीच में मुनासिब डिस्टेंस होना चाहिए. हर वर्ड को साथ साथ नहीं लिखिएगा ताकि आपका काम गंदा ना लगे, ओके. कॉपी वर्क बहुत नीट होना चाहिए सबका. और जहाँ मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ आप भी वहाँ ब्लू कलर यूज़ करेंगे. और जहाँ ये आपको वाइट नज़र आ रहा है, स्लाइड की वजह से वाइट है, अदरवाइज आप लोग अपनी पेंसिल से जो काम करते हैं वही करेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट 4. मैनी विजिटर्स कम टू हिज सिटी इन विंटर. मैनी विजिटर्स केम टू दिस सिटी इन विंटर. बहुत सारे विजिटर्स जो हैं वो विंटर में इस सिटी में आते हैं. तो यहाँ पर विजिटर्स और सिटी जो है वो कॉमन नाउन हो गया, और विंटर जो है वो प्रॉपर नाउन है. Afridi is a great cricketer. In this sentence, Afridi is a proper noun and cricketer is a common noun. Now come to the exercise B. Exercise B is filling the blanks with nouns chosen from the given list. अब हमें ये blanks fill करनी है जो हमें nouns दिए गए हैं इस लिस्ट में, उसके ज़रिए, ठीक है. अब यहाँ पर भी हमें 10 sentences दिए गए हैं. 5 मैं फिल करूँगी और 5 आप खुद फिल करेंगे. ये जो वर्ड्स हैं इसके मीनिंग्स आपको मैं बता देती हूँ ताकि आप इजीली उसे सॉल्व कर सकें. शीप्स किसे कहते हैं? यस, जहाज को या शिप्स को. शीप किसे कहते हैं? भेड़ को. यस. काउस किसे कहते हैं? आज यू ऑल नो. टूल्स किसे कहते हैं? टूल्स कहते हैं औजारों को. लाइक जैसे हम बाइक्स वगैरह से करते हैं उसके टूल्स, उस औजारों, उसके जो औजार होते हैं, या बहुत सारी और चीज़ों के भी औजार होते हैं जिससे हम वो चीज़ सही करते हैं, उसे टूल्स कहा जाता है. थीव्स किसे कहते हैं? चोरों को. कार्ड्स किसे कहते हैं? कार्ड्स क्या होते हैं ये सब जानते हैं. कार्ड्स. फिश किसे कहते हैं? फिश का भी सबको पता है. स्टेयर्स किसे कहते हैं? स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियों को. कीज कहते हैं चाबियों को. और क्लोथ्स किसे कहते हैं? यस, कपड़ों को. अच्छा, ये है हमारे पास अब नाउन्स, जैसे कि आप देख रहे हैं 10 नाउन्स आर देयर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स पुट द वर्ड्स in this blanks, okay. It's a first line is a bunch of. bunch किसका होता है? bunch कहते हैं गुच्छे को. तो गुच्छा किसका होता है? इसमें से टूल्स का होता है, शीप का होता है, नहीं उनका तो नहीं होता. कीज का होता है. यस, इट्स अ की. कीज, a bunch of keys. a bunch of keys यहाँ पुट करेंगे. a flight of फ्लाइट कहते हैं एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी का जो दरमियानी फासला होता है उससे फ्लाइट कहते हैं. फ्लाइट हम उड़ान को भी कहते हैं.
लेकिन हम यहाँ जो फ्लाइट चूज़ कर रहे हैं वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी का दरमियानी फासला है, तो यहाँ पर हम करेंगे स्टेयर्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स का एक दरमियानी फासला। अच्छा, अब सूट किसका बनता है? किसका नहीं बनता? फिशेस का नहीं बनता, किसका बनता है? यस, क्लोथ्स का बनता है। सो वी पुट द वर्ड्स ऑफ क्लोथ्स, अ सूट ऑफ क्लोथ्स। अ गैंग, गैंग किसका होता है? गैंग हम सबने सुना होगा गैंग वर्ड, तो गैंग किसका होता है? गैंग फ्रेंड्स का गैंग होता है? नहीं, फ्रेंड्स का तो ग्रुप होता है, गैंग तो नहीं होता ना। जो गैंग होता है वो थीव्स का होता है। गैंग किसका होता है? थीव्स का। ओके, अ सेट ऑफ, सेट किसका होता है? सेट तो प्लेट्स का होता है, स्पून सेट होता है, प्लेट सेट होता है, बहुत सारे सेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ किसका सेट्स होगा? स्टेयर्स का सेट होता है? नहीं, स्टेयर्स तो एक ही होती हैं। बहुत ज़्यादा हो तो कार्ड्स, कार्ड्स का सेट होता है? नहीं, वो तो एक जैसे होते हैं या डिफरेंट। टूल्स, टूल्स का सेट आता है जो हम परचेज करते हैं। आपने सबने देखा होगा कि टूल्स का पूरा सेट मिलता है। ओके, अ सेट ऑफ टूल्स, इट्स अ 5 सेंटेंसेस। अब आप यहाँ देखें, हेयर जो है वो जानवरों के ग्रुप को कहा जाता है, स्कूल, स्कूल को कहा जाता है, फ्लीट जो है वो कहा जाता है जहाज़ों का, सॉरी, जहाज़ों का जो बेड़ा होता है उसे फ्लीट कहते हैं, और फ्लॉक कहते हैं, रेवड़ को कहते हैं फ्लॉक, और पैक, पैक वही दस्ता होता है। अच्छा, आप मैंने आपको ये सारे सेंटेंसेस बता दिए हैं, अब आप कोशिश कीजिएगा इसे सब फिल करने की। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, ये मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है एक्सरसाइज बी का, बंच ऑफ कीज, a flight of stairs, a suit of clothes, a gang of thieves, a set of tools। ये एक्सरसाइज आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन करनी है। सो ओके, जस्ट सिर्फ इतना आपने सिर्फ क्वेश्चन उतार के और इसका आंसर्स लिखना है। सिर्फ 5 सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज ए में भी और एक्सरसाइज बी में भी। नाउ कम टू द एक्सरसाइज सी, इट्स फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सूटेबल कलेक्टिव नाउन, चूज फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अच्छा, अब हमें यहाँ से हमें यहाँ पे कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं इस ब्लैंक्स में, इस ब्लॉक में, और यहाँ से हमें अपने इन फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट करना है। ओके, सो इन दिस स्लाइड हैव 12 सेंटेंसेस बट वी सॉल्व ओनली 5। हम यहाँ पे सिर्फ 5 सॉल्व करेंगे और बाकी आप सब खुद करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ इन 5 कलेक्टिव जो वर्ड्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स जो हैं, इनका मतलब क्या है, ताकि आप इजीली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। रोप कहते हैं लड़ी को कह लें या रस्सी कह लें, रस्सी को कहते हैं। पैक कहते हैं दस्ते को, जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया। चेस्ट इज, चेस्ट हम सीने को भी कहते हैं, बट हम इस ताबूत को भी कहते हैं सेट। अच्छा, क्रू कहते हैं हम ग्रो को, और बैंड कहते हैं हम लोगों के ग्रो को, लोगों के ग्रुप को। कोवन कहते हैं हम मुआहदे को या वादा करना या मुआहदा करना। हेयर्ड कहते हैं हम जानवरों के झुंड को, जो मैंने आपको पहले भी बताया। लिटर कहते हैं हम बच्चे कुच्चे को, यानी कि जो चीज़ जो मटेरियल बच गया हो या जो एक्स्ट्रा हो, फालतू हो, जैसे लाइक कूड़ा करकट जो है, इट्स अ लिटर जी। ट्रूप, ट्रूप कहते हैं हम टोली को, और नेस्ट कहते हैं हम घोंसले को, लाइब्रेरी वो जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं, और ट्रूप कहते हैं हम फौजी दस्ते को। ठीक है, अब ये मैंने आपको मीनिंग्स बता दिए, यहाँ आपको पुट करने में आसानी रहेगी। नाउ चूज राइट ओनली 5 सेंटेंसेस इन योर कॉपी। यहाँ से आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन, चूज फ्रॉम द गिवन लिस्ट, और देन आप लोग 5 सेंटेंसेस सॉल्व कर देंगे। ओके, कामरान चूज द स्मॉलेस्ट पपी ऑफ द लिटर एज हिज पेट। मैंने यहाँ लिटर क्यों पुट किया, क्योंकि बच्चा कुछ जो था उसमें से उसने अपना स्मॉलेस्ट पपी चूज किया, अपने पेट एनिमल के लिए उसने स्मॉलेस्ट पपी चूज किया। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑल द फर्नीचर द रूम हैड वाज अ बेड एंड अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। ठीक है, ड्रॉर्स का चेस्ट था, चेस्ट मैंने क्या बताया था, ताबूत। ऑल द फर्नीचर द रूम हैड was a bed and a chest drawers. Now, sentence 3 is somebody had stolen the valuable rope of pearls. A valuable, somebody had stolen, किसी ने चुरा लिया, the valuable, जो बहुत valuable rope थी। rope मतलब rope of pearls, pearls की क्या होती है,
मोती होते हैं, जो पर्ल्स होते हैं, उसकी लड़ी जो थी या उसकी रस्सी जो थी वो किसी ने चुरा ली। द डैश ऑफ सिंकिंग शिप मैनेज टू सेव ऑल द पैसेंजर्स। द क्रू, मैंने क्या बताया था, ग्रो को। द क्रू ऑफ द सिंकिंग शिप के ग्रो ने मैनेज टू सेव ऑल द पैसेंजर्स, उनके शिप क्रू ने मैनेज किया और सारे पैसेंजर, सारे मुसाफिरों को बचा लिया। अच्छा, यहाँ 5 में हमने पुट किया द कोवन, मतलब मुआहिदा। द कोवन ऑफ विचेस कौन होती है? जादूगरनी। जादूगरनी का मुआहिदा था मेट एट मिडनाइट इन द वुड, कि वो रात में लकड़ियों में मिलेगी। ठीक है, द कोवन ऑफ विचेस मेट एट मिडनाइट इन द वुड। ये 5 सेंटेंसेस आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज डी। Exercise D is pick out the nouns from the following sentences and state whether they are proper, common and collective. अच्छा, इस एक्सरसाइज डी जो है वो आपके पेज नंबर 4 के लास्ट में मौजूद है। अच्छा, आप यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे, यही क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा, और उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक्सरसाइज ए है, एक्सरसाइज बी, इसकी हेडिंग जरूर देनी है और इन अ ब्लू कलर। ओके, सब ब्लू कलर से हेडिंग देंगे। क्वेश्चंस आप लोग ब्लू कलर से लिखेंगे और जब आंसर्स लिखेंगे तो वो पेंसिल से लिखेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसमें से हमें कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है और कौन सा कलेक्टिव है। इज दैट क्लियर? ओके, माई मदर बाउट अ बंच ऑफ बनानास from the market. My mother bought a bunch of bananas. मतलब बनाना का जो बंच है, बनाना का जो गुच्छा होता है, जो आप देखते हैं बनाना किस शेप में मिलता है, उसका जो गुच्छा है वो मार्केट से खरीदा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बंच से पता लग गया, बंच गुच्छा है, ज़्यादा तादाद में मौजूद है। कलेक्ट है तो हमने यहाँ पे फौरन रिकग्नाइज कर लिया कि ये कलेक्टिव नाउन है। बंच जो है वो कलेक्टिव नाउन है और मदर और मार्केट जो है, मदर और मार्केट जो है वो कॉमन नाउन है। आप देख सकते हैं कॉमन नाउन इसलिए भी है क्योंकि ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। कॉमन और प्रॉपर नाउन को तो हम जल्दी से जज कर लेते हैं ना। मदर इज अ पर्सन एंड मार्केट इज अ प्लेस। ओके, द गैंग, सेकेंड वन इज द गैंग ऑफ द थीव्स। जैसे मैंने आपको बताया, थीव्स का गैंग होता है बेक इन टू अ रॉब्ड अ बैंक। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे गैंग बताया मैंने इज कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे हमने फौरन उसको जज कर लिया कि ये कलेक्टिव नाउन है। बैंक और थीव्स इट्स अ कॉमन नाउन। बैंक और थीव्स क्या है? कॉमन नाउन है। बैंक इज अ प्लेस एंड थीव इज अ पर्सन। Jesse Owens was a famous runner. Jesse Owens was a famous runner. Jesse Owens प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक नेम है और हमने इसे कैपिटल लेटर से राइट डाउन किया है, दैट्स वाई इट्स अ प्रॉपर नाउन। और फेमस कोई भी हो सकता है, रनर कोई भी हो सकता है, दैट्स वाई इट्स कॉमन नाउन। ओके, जहाँ मैं ब्लू कलर यूज कर रही हूँ आप भी वहाँ ब्लू कलर यूज करेंगे। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। शी वॉज लुकिंग एट एन एल्बम ऑफ ओल्ड फोटोग्राफ्स। शी वॉज लुकिंग एट एन एल्बम ऑफ ओल्ड फोटोग्राफ्स। वो पुराने फोटोग्राफ्स का एल्बम देख रही है। शी और फोटोग्राफ्स जो है वो कॉमन नाउन है। एल्बम कलेक्टिव नाउन, क्योंकि एल्बम जो है वो जैसे हम एक पिक्चर लेते हैं तो वो एक पिक्चर होती है, लेकिन जब हम बहुत एक सारी पिक्चर्स को कहीं सी जगह पे पेस्ट कर देते हैं तो वो एल्बम बन जाता है। ठीक है, तो एल्बम इज अ कलेक्टिव नाउन। द टीम में भी आप जज कर सकते हैं कि टीम में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, तो टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन हो गया। द टीम आई सपोर्ट वॉन द मैच। यहाँ टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है और मैच कॉमन नाउन है। ओके, इट्स योर एक्सरसाइज A, B, C, D। ये आपने चारों एक्सरसाइजेस इस आज करनी है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ, जिन्होंने कर ली है तो वो जस्ट 3 एक्सरसाइजेस करेंगे, और जिन्होंने अभी तक शुरू काम नहीं किया तो वो चारों एक्सरसाइजेस आज कॉपी में कर लेंगे। स्टूडेंट्स, यू मस्ट मेक अ पेज ऑफ कॉन्टेक्ट्स। आपने कॉन्टेक्ट का पेज लाजमी बनाना है। ओके, और इन अ प्रॉपर राइटिंग। अब आप वन लाइन राइटिंग पे काम करेंगे, 1 लाइन कॉपी पे काम करेंगे। पहले आप 4 लाइन्स पे काम कर रहे थे, तो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस
ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी आप घर में हैं, आपके पास टाइम है, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी कॉपीज़ भी बाकी सबकी तरह नीट एंड क्लीन हो जाए। ओके, चारों एक्सरसाइज आप कॉपी में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।